Hey everyone, this is Rohit with the chapter The Story of Village Palampur. The first part for the same was already posted, but it's been a while, so we'll just quickly go through all the topics that we saw. First, we saw about some facts about Village Palampur. We also saw it's an imaginary story, hypothetical story about a village to explain the activities that are conducted in the village. Some of them are on the screen, it's easy, so we'll not go in depth with these points. Then we saw important topic, which is organization of production, which is also known as I said earlier, factors of production. First point, 1 mark question, last time we bola tha, and which is what is the aim of production. Aim of production is to produce goods and service that we want. हमें जो goods and service चाहिए हम उसको produce करें. That is the only aim we have for production. और ये करने के लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए. Land, labor, capital, which is physical capital including fixed and working capital, and human capital. These 4 are known as factors of production. Production करना है तो ये चारों चीज़ हमें चाहिए. First, it's the most basic thing, but does not only include the soil or land as the name suggests. It also has resources like water, forest, minerals in it. Second is labor, that is the people who do work, use the land area and other natural resources and put it to work. अब कुछ काम के लिए we need educated workers, for some we need only manual work for which literacy is not that important. सो लेबर की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग काम के लिए अलग अलग होगी. थर्ड इज़ फिजिकल कैपिटल. रिमेंबर इट्स फिजिकल कैपिटल, डोंट ओनली राइट कैपिटल, रॉन्ग हो जाता है. फिजिकल कैपिटल इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. ऐसा कैपिटल, ऐसा मनी, ऐसा कोई भी रिसोर्स या एसेट जो हमारे पास हमारे प्रोडक्शन में लंबे टाइम तक रहता है उसको बोला जाता है फिक्स्ड कैपिटल. एग्जाम्पल बिल्डिंग, मशीन्स. एंड इसका ऑपोजिट मतलब कि जो एक बार यूज़ हो जाता है प्रोडक्शन में, ज़्यादा टाइम तक हमारे पास नहीं रहता है, वो होता है वर्किंग कैपिटल. एग्जाम्पल मनी इन हैंड एंड रॉ मटीरियल्स. लास्ट इज ह्यूमन कैपिटल. लेट्स अज्यूम वी हैव लैंड एरिया, वी हैव फिजिकल कैपिटल, वी हैव मनी, एंड वी ऑल्सो हैव एजुकेटेड एंड लेस एजुकेटेड रिक्वायर्ड वर्कफोर्स. लेकिन इन सब को साथ में यूज़ करने की जो स्किल्स है अगर वो नहीं है मेरे पास, तो ये सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूजलेस हो जाएंगे. तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है नॉलेज एंड एंटरप्राइज विच इज़ रिक्वायर्ड टू पुट अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड टू मेक श्योर कि प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए इज़ नोन एज ह्यूमन कैपिटल. Every production is organized by 4 factors. These are known as factors of production. Simple definition, that is land, labor, physical capital and human capital. This is a new topic that will start today. According to the text, it's under the topic farming in village Palampur. Remaining part of the chapter में हमें mainly main headings अगर देखें तो 2 ही देखना है. First is farming in village Palampur and last one is non farming activities. मतलब पूरे विलेज में विलेज की इकोनॉमी में 2 तरीके की एक्टिविटीज़ होती है, ये समझाने की ट्राई की जा रही है चैप्टर में. एक है फार्मिंग, एग्रीकल्चर, एंड उसके सिवाय नॉन फार्मिंग. फार्मिंग के सिवाय क्या होता है और फार्मिंग में क्या और किस तरीके से काम होता है वो हमें चैप्टर में समझना है. उसके अंदर फर्स्ट हेडिंग आपको दिया है कि विलेज पालमपुर में लैंड एरिया जो है वो फिक्स्ड है. वी डू से विलेज पालमपुर में लैंड एरिया फिक्स्ड है, बट इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट. पूरा टोटल लैंड एरिया हमारे पास जितना है हम उसको बढ़ा नहीं सकते हैं. हाँ, क्वालिटी उसकी कम हो सकती है डेफिनेटली, बट एट नो गिवन टाइम हम लैंड एरिया को बढ़ा नहीं सकते. तो लैंड एरिया क्या हो गया, फिक्स हो गया. तो विलेज पालमपुर में भी यही है कि लैंड एरिया फिक्स्ड है. जितना लैंड अवेलेबल है उसको अलग अलग तरीके से आपको यूज़ करना पड़ेगा, और उसमें से एक यूज़ हो गया आपका फार्मिंग. एंड पालमपुर में मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है वो फार्मिंग है. एंड द एरिया अंडर कल्टिवेशन इज़ फिक्स्ड, यू कैन नॉट इंक्रीज इट. 1960 तक पालमपुर में जितना एरिया कल्टीवेशन के अंदर ला सकते थे वो ऑलरेडी कर चुके हैं. मतलब कि अब पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप अवेलेबल लैंड एरिया को और ज़्यादा कल्टीवेशन के लिए यूज़ कर पाओ. जितने वेस्ट लैंड थे उसको भी उन्होंने कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब उस पर भी फार्मिंग कर ली. सो देर इज़ नो फर्दर स्कोप के और आप दूसरा लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन ला सको. मतलब द फैक्ट इज़ पालमपुर में जितना
लैंड यूटिलाइज हो सकता था वो पूरा यूटिलाइजेशन फार्मिंग के लिए हो चुका है. सो द क्वेश्चन इज़ कि दिस इज़ अ फैक्ट वी हैव एक्सेप्टेड कि भाई लैंड एरिया फिक्स्ड है और पालमपुर में पूरा यूज़ भी हो चुका है. फिर भी अगर मुझे कल्टीवेशन करके मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है ऑन दी अवेलेबल लैंड, फिक्स्ड लैंड, तो कैसे हो सकता है? सिंपल सोल्यूशन है उसका. द क्वेश्चन इज, नेक्स्ट टॉपिक है टेक्स्ट बुक का, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. मान लेते हैं 10 एकड़ की ज़मीन है. अब वी हैव सीन वो 10 एकर्स इंक्रीज़ नहीं होने वाला है और मैंने वो 10 एकर्स पूरा यूटिलाइज भी कर लिया है, ये भी हम अज्यूम कर लेते हैं. तो क्या ऐसा कोई मेथड है, कोई तरीका है जिससे हम उसी सेम 10 एकर्स पे और ज़्यादा ग्रो कर पाए? येस देयर इज़. अब विलेज पालमपुर में क्या होता है वो यहाँ पे समझाया हुआ है कि भाई रेनी सीज़न विच इज़ खरीफ सीज़न, उसमें फार्मर्स क्या ग्रो करते हैं, ज्वार एंड बाजरा, और उसी का वेस्ट जो बचता है वो कैटल फॉडर के लिए यूज़ किया जाता है. तो दोनों तरीके से बेनिफिट मिलता है. उसके बाद क्या होता है, पोटैटोज़ ग्रो होते हैं अक्टूबर एंड नवंबर के बीच में. एंड विंटर सीज़न विच इज़ राबी सीज़न, तब ग्रो होता है वीट. अब यही जो सरप्लस बच जाता है वो कंजम्पशन के बाद जो बचा हुआ सरप्लस होता है वो आसपास के विलेज और टाउन, दैट इज़ रायगंज एंड शाहपुर, जो हमने फर्स्ट टॉपिक में ही देख लिया, वहाँ पे वो सेल कर दिया जाता है. वीट इज़ सोल्ड टू एट रायगंज एंड शुगर केन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस इन अ ईयर, पूरे साल में एक बार शुगर केन भी ग्रो करते हैं पालमपुर में. उसको रॉ फॉर्म में, जैगरी के फॉर्म में, जिसको गुड़ बोला जाता है, शाहपुर में सेल किया जाता है. अब पालमपुर में एक ही साल में सेम अवेलेबल लैंड पे इतने सारे क्रॉप्स एक साथ ग्रो कैसे हो सकते हैं, उसका रीज़न क्या है? तो सबसे पहला रीज़न है फार्मर्स के पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न. प्लस इरिगेशन के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, एंड इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू द विलेज पालमपुर. तो इलेक्ट्रिसिटी भी और दूसरी फैसिलिटीज़ भी है इरिगेशन की, तो ये पॉसिबल हो पाता है. This is important now. It's a definition of multiple cropping. The practice of growing more than one crop on the same land in the same year is called multiple cropping. नाम से ही पता चल रहा है मल्टीपल क्रॉपिंग है, मतलब एक से ज़्यादा क्रॉप सेम पीस ऑफ लैंड पे एक ही साल में ग्रो करते हैं, तो उसको मल्टीपल क्रॉपिंग बोला जाता है. और पालमपुर में ये हो रहा है. 2 क्रॉप्स तो ग्रो होते ही हैं कम से कम, हमने देख ही लिया एग्जाम्पल, ज्वार बाजरा देखा, वीट देखा. इसके साथ साथ बीच में पोटैटोज़ थर्ड क्रॉप की तरह भी ग्रो किया जाता है, दैट इज़ बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर. आई होप you have understood. We'll continue with the next topics in the third part of this chapter. Thank you.